हेलो एवरीवन एंड यस वेलकम बैक। आज की क्लास में बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। दैट इज द राइट स्ट्रैटेजी टू क्रैक सीए एग्जाम्स। देखो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी राइट है तो डेफिनेटली जिस डायरेक्शन में आप पढ़ रहे हो वो डायरेक्शन आपकी करेक्ट होगी। तो आज मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूं, कुछ स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूं जो आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में फॉलो करनी है, ताकि आप अपने एग्जाम्स को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एग्जाम्शंस के साथ क्या कर सके, क्रैक कर सके। तो आज के सेशन में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज सेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपके साथ में कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाली हूं जिसकी मदद से आपको बहुत बहुत फायदा होगा एंड यू विल बी एबल टू स्टडी प्रॉपर्ली। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में अब बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों के सारे वो डाउट्स आंसर करना चाहती हूं जो सब बच्चों के दिमाग में रहते हैं। सबसे पहला डाउट जो मोस्टली बच्चों का रहता है कि मैम हम दोनों ग्रुप्स देना चाहते हैं। वी वांट टू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स इन दिसंबर। स्पेशली मैं फोकस करूंगी दिसंबर अटेम्प्ट पे। बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे पास डेली बेसिस पे मैसेज आते हैं कि मैम हम दिसंबर में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमारे लेट्स से सेकंड ग्रुप के एक सब्जेक्ट बाकी है या कुछ सब्जेक्ट के क्लासेस ऑलरेडी पेंडिंग है। राइट तो बहुत बच्चे ऐसा मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हम दोनों ग्रुप्स देना चाहते हैं दिसंबर में। एक ग्रुप की प्रिपरेशन हो गई पर दूसरे ग्रुप के कुछ सब्जेक्ट्स के क्लासेस अभी तक पेंडिंग है, या क्लासेस नहीं तो हमने उन सब्जेक्ट्स को अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। जैसे एक मान लो ऑडिट है, ईआईएस है, हमने अभी तक इन्हें स्टार्ट नहीं किया है। तो उन सब बच्चों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगी बच्चों, अगर आपके एग्जाम्स दिसंबर में है और आपके अभी एक या दो सब्जेक्ट्स अभी बाकी है तो स्टिक टू वन ग्रुप। आप एक ग्रुप दीजिए, क्योंकि इट इज बेटर टू पास इन वन देन फेलिंग इन बोथ। राइट तो आप एक पूरा ग्रुप दीजिए। अगर आपकी सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके कुछ सब्जेक्ट्स अभी तक प्रिपेयर करना बाकी है, तो स्टिक टू वन ग्रुप। ये सबसे पहली चीज मैं सब बच्चों को बोलना चाहूंगी जिनको भी इस पॉइंट में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बच्चे रोज पूछते हैं इस चीज के बारे में। तो हियर इज द आंसर। सेकेंड थिंग, जिनके जो सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं दिसंबर में और अभी तक क्लासेस क्या है, चल रही है, क्लासेस आर गोइंग ऑन। राइट तो उन सब बच्चों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप एक सिंगल ग्रुप दे रहे हो, लेट्स से ग्रुप 1 या ग्रुप 2, अगर आप दिसंबर में दे रहे हो और आपकी क्लासेस अभी चल रही है, तो सबसे पहली चीज जो आपको वो ध्यान में रखनी है वो ये है कि साइमल्टेनियसली जितना भी आप अपने क्लास में पढ़ रहे हो ना, रोज क्लास खत्म होने के बाद उन सारे पॉइंट्स को तुरंत साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर लो। ऐसा मत सोचना कि एक बार जब क्लासेस खत्म होगी उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, फिर बहुत ही कम समय बच जाएगा और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। आप क्लास में जैसे जैसे चीजों को पढ़ते जा रहे हो ना, साइमल्टेनियसली उन चीजों को प्रिपेयर करते जाओ। आपकी फर्स्ट रिवीजन आपके क्लासेस के साथ खत्म हो जानी चाहिए। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स whose classes are going on, जिनके क्लासेस अभी चल रहे हैं, ये उनके लिए है कि आप अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली क्या कीजिए, सब कुछ साथ साथ में प्रिपेयर कर लीजिए। आपकी फर्स्ट रीडिंग आपके क्लासेस के साथ हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप बोथ द ग्रुप्स दे रहे हो, सबसे पहले थर्ड प्रॉब्लम जो सबको आती है वो ये है कि मैम हमने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत पहले पढ़ी थी, वो हमने अभी रिवाइज भी नहीं की, अब क्या करना चाहिए। तो एक टाइम टेबल बनाओ आप लोग, और दिन का एटलीस्ट 1 से 1.5 आवर्स आपको किसको देना है, रिविजन्स में देना है। उन चीज को रिवाइज करना है, उन सब्जेक्ट्स, उन मैटर्स को रिवाइज करना है जो आपने थोड़े पहले पढ़े थे और आप उन्हें भूल गए हो। तो दिन का एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे, कम से कम 1.5 घंटे आपको रिवीजन के लिए देना है। जो सब्जेक्ट्स, जो पॉइंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और आपको लगता है कि आप भूल गए हो, जिनको रिवीजन की जरूरत है, जिनको ब्रश अप करने की जरूरत है, अब मैम इतना सारा रिवाइज करने को बाकी है, तो कैसे करें। एक टाइम टेबल बनाओ और रोज दिन का 1.5 घंटा अलॉट करो कि आपको कुछ नए के अलावा जितना आपने ऑलरेडी पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है। तो राइट आपका 1 to 1.5 आवर्स पिछले चीजों को, पिछले सब्जेक्ट्स जो पढ़ चुके हो उसके रिवीजन में जाना चाहिए। नेक्स्ट, रोज आप क्या करेंगे, एटलीस्ट
आपका टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए। कितने दिन का टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए? कम से कम आपका आगे आने वाले 15 डेज का टाइम टेबल आज आपके पास बना हुआ होना चाहिए और आपके टारगेट्स सेट होने चाहिए हर दिन के, पर डे के आपके टारगेट्स। अब देखो एग्जाम में ज्यादा समय तो देखो बाकी है नहीं, ऑलमोस्ट 2 महीने बाकी है, राइट? तो आपके टारगेट्स हर दिन के सेट होने चाहिए कि आपको इस दिन को इतना अचीव करना है, इस दिन को इतनी पढ़ाई करनी है। लेट्स से आज के दिन में मुझे 4 चैप्टर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के खत्म करने हैं। हर दिन का टारगेट आपका सेट होना चाहिए और उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाओ कि आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट 15 डेज में आपका कितना सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो कभी कभी टारगेट्स अचीव होते हैं, किसी किसी दिन हो सकता है आपके टारगेट्स अचीव ना हो, तो डिमोटिवेटेड मत हो। वी आर ऑल ह्यूमंस, कई बार हमारे टारगेट्स अचीव होते हैं, कई बार नहीं होते, पर मैक्सिमम आपको कोशिश यही करनी है कि आप इस तरीके से अपने टारगेट्स को सेट करो कि आप उन्हें क्या कर सको, अचीव कर सको। करेक्ट? क्योंकि अगर आपके टारगेट्स अचीव होते जाएंगे ना तो आपको मजा आता जाएगा पढ़ने में कि चल मेरा इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया, इतना हो गया, बस अब इतना सा बाकी है। तो मेक श्योर क्या करो, टारगेट्स सेट करो और उन्हें रोज अचीव करने की कोशिश करो। टाइम टेबल आपका बना हुआ होना चाहिए, जैसे मैंने बोला हर पूरे 15 दिन का टाइम टेबल आपके पास सेट होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको चार्ट्स, नोट्स या लेट्स से समरी, जो भी ठीक लगता है आप बनाते चलो, स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। थ्योरी में कई बार रिवाइज करने को बहुत सारी चीजें होती है, डेफिनेटली इतना सारा आपको पोर्शन रिवाइज करना है। तो अगर आपके पास अभी से चार्ट्स होंगे, नोट्स होंगे, अगर कोई चीज डिफिकल्ट लगती है तो उसकी समरी उसी के साइड में लिख दो ताकि नेक्स्ट टाइम रिविजन में आपको दिक्कत ना आए। देखो जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे ना उतनी बार आप रिवाइज कर सकोगे। पर अगर मान लो आपके नोट्स अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए तो आप कम से कम कोई चीज जो डिफिकल्ट लगती है उसकी समरी वहां पे बना के रख दो ताकि नेक्स्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके लिए आसानी हो, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट डू वेटेज स्टडी। आपको वेटेज के हिसाब से स्टडी नहीं करनी कि इस चैप्टर में से 10 मार्क्स का आता है तो मैं सिर्फ इसी चैप्टर को पढ़ूंगा, या एक चैप्टर में से सिर्फ 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो वो चैप्टर हम छोड़ देंगे। प्लीज ऐसे मत करना। ICAI कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, पहली चीज। और ये जो 2-3 मार्क्स के कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें से 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, अरे कई बार बच्चे ना 1 मार्क्स से भी फेल हो जाते हैं। तो प्लीज हर चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, सिर्फ वेटेड स्टडी करने से नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है अगर आपको क्लियर करना है। अगर आप 85% भी पढ़ते हो ना तो भी इस तरीके से उस 85% को पढ़ो कि अगर उस 85% में से आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप 100% आंसर कर सकते हो उसको, राइट? तो आपको वेटेज स्टडी नहीं करनी है, आपको बिल्कुल इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जो भी आप पढ़ो आपकी 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उसके ऊपर हो। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ना तो आपके आंसर्स जो आप लिखोगे एग्जाम में वो अच्छे होंगे, आंसर्स की क्वालिटी अच्छी होगी, आप MCQs अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और ट्रू फॉल्स के आंसर भी अच्छे से दे पाओगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वेटेज के हिसाब से मत पढ़ना, जितना पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ो। अगर 85% भी कंप्लीट कर पाते हो ना तो भी वो ऐसा होना चाहिए कि आपको कुछ भी पूछा जाए उसमें से तो आप उसको आंसर कर सको। प्रॉपरली कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर पढ़ोगे, लिखोगे आंसर्स, बेटर आंसर्स लिखे जाएंगे। तो ये एक राइट स्ट्रैटेजी है, ये चीजें आपको फॉलो करनी है जब आप अपनी प्रिपरेशन अब कर रहे हैं। 2 महीने बाकी है, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए बच्चों। मैं अभी से बोल रही हूं, अगर यहाँ पे आपने बहुत दिन से आप मेहनत करते हुए आ रहे हो, है ना, अगर आज गलती कर दी तो फिर आपका मिस्टेक्स हो सकता है, आपके आगे आपके एग्जाम्स पे इंपैक्ट पड़ सकता है। इतनी मेहनत की है, इस मेहनत को वेस्ट मत जाने देना। आप इतने दिन से क्लासेस ले रहे हो, राइट? तो इतनी मेहनत करके इस मेहनत को वेस्ट मत जाने दो। बस अब 2 महीने का समय है, इस 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर लो ताकि आप अपने एग्जाम्स में बिल्कुल अच्छे से 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ बिल्कुल नेल करके आना है, बिल्कुल तोड़ फोड़ कर देंगे हम एग्जाम्स में, ऐसी प्रिपरेशन करनी है। और इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए ताकि आप अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी को बेटर कर सके और 100% अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सके, राइट? साथ ही साथ मैं बच्चों को बोलना चाहूंगी, बच्चों अगर आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मैम हम ग्रुप 2 दे रहे हैं, हमारा ऑडिट का भी कुछ बाकी है, EISM बाकी है, एडवांस्ड अकाउंट्स का भी कुछ पॉइंट बाकी है, तो बच्चों आप अनअकैडमी पे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान्स आपकी स्क्रीन के सामने है।
अगर आपके एग्जाम दिसंबर में है तो आप 3 महीने या 6 मंथ्स तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स मई में है तो आप 12 मंथ्स तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसपे आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे, या 24 मंथ्स जिसपे आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। तो आपके अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस बिल्कुल रिनाउंड टीचर्स के साथ ले सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। स्पेसिफिकली दिसंबर वालों, अगर आपके बहुत सारे चैप्टर्स बाकी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे चैप्टर्स बाकी है, तो डोंट मेक अ मिस्टेक, अभी से 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो ताकि इन 2 महीनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको और जहां पे भी प्रॉब्लम है उन सबके क्लासेस को कंप्लीट कर सको। सब्सक्रिप्शन लेने के समय बच्चों आप लोग कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज CA दीपिका। CA दीपिका मेरा कोड है। इस कोड को यूज करने से अनअकैडमी पे मिलेंगे आपको डिस्काउंट्स। तो आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज CA दीपिका। इस कोड को लगाने से आपको अनअकैडमी पे बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे बच्चों, तो इस कोड को यूज करिएगा अपने सब्सक्रिप्शन लेने के समय पे, राइट। तो अभी भी इट्स द राइट टाइम, अगर कुछ कुछ बाकी है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने सारे पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, राइट। तो दैट इज इट फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जो मैंने आपको आज की स्ट्रैटेजी में बताया है उसे फॉलो करते रहिए ताकि आप अपने एग्जाम्स में नेल कर सके। चलो, दैट इज इट फॉर नाउ, हैव अ गुड डे and bye bye.